Dear students of class 2 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a lecture from your new active English book. Okay parents, as you know, new active helps the students to Okay parents, as you know, New Active helps the students to speak English fluently and make it sure they should practice the concepts on daily basis. Okay, now move to your book and open the page number 50. Okay students, I hope आपने अपना पेज नंबर 50 खोल लिया होगा. Now look at your concept. अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़िए. Some, any, no, मैनी, यानी हम अपनी सम, एनी, नो और मैनी से प्रैक्टिस करने वाले हैं. और इसकी हेल्प के लिए आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगी कि सम हम कहाँ यूज़ करते हैं, एनी, नो और मैनी का हम यूज़ कैसे करते हैं. नाउ लुक एट योर एग्जांपल. ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी देयर आर 3 बॉक्सेस ऑन द टेबल. आप देख सकते हैं इसमें क्या, देयर आर सम चॉक्स इन द बॉक्सेस. आप लुक एट द फर्स्ट बॉक्स. आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि इसमें कुछ चौक हैं. देयर आर सम चॉक्स, देयर आर सम चॉक्स इन द बॉक्स. नाउ लुक एट द सेकंड बॉक्स. अब इसमें पहले वाले से ज़्यादा चौक है तो आप क्या कहेंगे ज़्यादा के लिए, देयर आर मैनी चॉक्स, देयर आर मैनी चॉक्स इन द बॉक्स. नाउ लुक एट योर थर्ड बॉक्स. क्या आपको इसमें कोई चौक दिखाई दे रहा है? नो, बिल्कुल भी नहीं है. तो आप क्या कहेंगे, देयर इजंट एनी चौक, देयर इजंट एनी चौक. इसमें तो कोई भी चौक मौजूद नहीं है. देयर इज नो चौक, इसमें चौक नहीं है. अब आपने दो तरह से बात की. आपने क्या कहा, देयर इजंट एनी चौक, देयर इज नो चौक. अब मैं आपको फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ. हम कहेंगे देयर आर सम चौक्स, देयर आर मैनी चौक्स, देयर इजंट एनी चौक, देयर इज नो चौक. यानी कि मैंने आपको चारों चीज़ें क्लियर की कि सम, मैनी, एनी और नो का यूज़ आपने किस तरह से करना है. नाउ मूव टू योर बुक, पेज नंबर 50. ओके स्टूडेंट्स, आपके पेज नंबर 50 पे आप देख सकते हैं देयर आर 3 पिक्चर्स ऑन दिस पेज. अब आपने इस पैटर्न को ध्यान से फॉलो करना है. नाउ लुक एट नंबर 1. लुक एट द डोल, लुक एट द डोल. देयर इज अ डोल. आप इस डोल को देख सकते हैं. अब क्या क्वेश्चन वो करें, हैज़ इट गॉट एनी लेग्स और हैज़ इट गॉट एनी आर्म्स. अब आप देखें, आपको इसके आर्म्स नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहे. लेग्स दिखाई दे रही हैं? यस, इट हैज़ गॉट 2 लेग्स. देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, उसका आंसर, इट हैज़ गॉट 2 लेग्स. गॉट मीन्स कि उसकी 2 टांगे हैं. बट लेकिन इट हैजंट गॉट एनी आर्म्स, इट हैजंट गॉट एनी आर्म्स. हैजंट मीन्स कि उसके बाजू नहीं है. हैजंट गॉट एनी आर्म्स, कि उसके बाजू नहीं है. अब आपने इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है. हमसे 2 चीज़ें पूछी गई. हमने क्या कहा, इट हैज़ गॉट 2 लेग्स, कि उसकी लेग्स तो हैं, बट लेकिन इट हैजंट गॉट मीन्स कि उसकी टांगे नहीं हैं. इट हैजंट गॉट एनी आर्म्स, उसके आर्म्स नहीं है. ठीक है. उसके बाद अब आप देखें, मैं आपको खुद से एक एग्जांपल दिखाती हूँ. फॉर एग्जांपल, ओके बेटा, जैसे मैंने एक टॉय लिया है, ठीक है. इसी तरह आपके पास भी टॉयज़ होंगे. आपके पास अगर घर में कोई ब्रोकन टेबल, चेयर या कोई कार, उसके व्हील्स नहीं, आप किसी भी चीज़ को ऐसे ले सकते हैं और उसके साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे आपने बुक में पढ़ा हैज़ इट गॉट से, बिल्कुल इसी तरह आप इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं. नाउ लुक एट इट. हैज़ इट गॉट एनी लेग्स और हैज़ इट गॉट एनी टेल. बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इसकी टेल तो नहीं है, बल्कि इसकी लेग्स हैं. तो आप क्या कहेंगे इसके आंसर में? मैंने क्वेश्चन किया हैज़ इट गॉट एनी लेग्स और हैज़ इट गॉट एनी टेल. तो आप क्या आंसर दे रहे हैं? इट हैज़ गॉट. पहले जो चीज़ उसकी मौजूद है आप उसको डिस्कस करेंगे. इट हैज़
It has got 4 legs, but it hasn't got any tail. बिल्कुल इसी तरह से आप किसी भी टॉय के साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब इसी तरह से हम बुक पर वापस आते हैं. ओके बेटा, इसी तरह से हम पिक्चर नंबर 2 और 3 को भी देख लेंगे. आपने इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है. लुक एट द मैन. देयर इज अ मैन इन द पिक्चर. और आप देख सकते हैं उसके हाथ में कुछ मौजूद है. अब आपसे इसी के मुतालिक क्वेश्चन होगा. हम क्या कह रहे हैं? हैज़ ही गोट एनी बॉक्सेस. अब देखिए एनी आपका क्वेश्चन में भी यूज़ हो रहा है. आपने बहुत ध्यान से देखना है. हैज़ ही गोट एनी बुक्स, तो आप क्या कहेंगे? ही. अब आप एक मैन की बात करें तो हमने प्रोनाउन क्या यूज़ किया? ही हैज़. ही हैज़ सम बॉक्सेस. देखिए उसके पास कुछ बॉक्सेस तो हैं लेकिन बुक्स नहीं हैं. तो हमने पहले किसकी बात की? बॉक्सेस की जो उसके पास मौजूद है. हमने कहा ही हैज़ सम बॉक्सेस बट ही हैज़न्ट गॉट एनी बुक्स. क्या उसके पास बॉक्सेस मौजूद हैं लेकिन कोई भी बुक नहीं है. नाउ लुक एट नंबर 3. थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन का स्टाइल चेंज हो जाएगा. पहले हम हैज़ से कर रहे थे कि उनके पास क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ मौजूद नहीं है. अब हम इसके साथ क्वेश्चन करने वाले हैं. नाउ लुक एट द गर्ल. अब वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पर वो वर्ब का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है ना. इज शी वियरिंग एनी सॉक्स और इज शी वियरिंग एनी शूज़. अब आपने देखकर उसको बताना है कि क्या उसने सॉक्स पहनी है या शूज़ पहने हैं. तो पहले हम पॉजिटिव आंसर देंगे. क्या बोलेंगे? शी इज़ वियरिंग सम शूज़. देखिए उसने शूज़ पहने हैं तो हमने क्या कहा? शी इज़ वियरिंग सम शूज़ बट शी इज़. अब हम शी इज़ कह रहे हैं, हैज़ का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमारे क्वेश्चन को फोकस में रखें. ठीक है. बट शी इज़ नॉट वियरिंग एनी सॉक्स. इसी तरह से आप खुद को देखकर, अपने बहन भाइयों को देखकर क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है. आप इसमें आप ड्रेस को कर सकते हैं, दुपट्टे को, स्कार्फ को, किसी भी चीज़ को ला सकते हैं. और बेटा आपने इसकी इसी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. हैज़ के साथ भी और इसके साथ वर्ब डालकर भी प्रैक्टिस करनी है. ओके. अपना खूब ख्याल रखें. आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.